भाई साहब ये शुरुआत की थी पार्ट टाइम के लिए, तो इसके लिए अच्छा रिजल्ट है। गोट फार्मिंग के लिए, देहात के लिए बहुत अच्छा है। ये इंसुलेशन बोलते हैं भाई साहब, इसमें हवा को रोक देता है। ये बिल्कुल ये मोटा है, इसका ये अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल अंदर से पैक हो जाता है। ये भाई साहब टेंट हाउस, अपना टेंट का भी काम है, तो ये साइड में लगा दिया है। बचे हुए होते हैं ये टेंट में स्पेयर होते हैं, तो इससे ऊपर की ठंड को भी रोकेगा। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया प्रवेश जी। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने जो फार्म जो है काफ़ी अलग स्टाइल में आपने बनाया हुआ है। भाई साहब ये शुरुआत की थी पार्ट टाइम के लिए, तो इसके लिए अच्छा रिजल्ट है। गोट फार्मिंग के लिए, देहात के लिए बहुत अच्छा है। सर आप हरियाणा पुलिस में जॉब भी कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं सर, और क्या ज़रूरत पड़ी आपको जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ये करने की? भाई साहब ज़रूरत ये पड़ी कि मेरा मित्र है जो MR कॉलेज है, सोमवीर कोडान जी, मेरे पारिवारिक मित्र हैं, तो इन्होंने ज़रूरत थी। VS कॉलेज है यहाँ पे मेरे गांव में, तो इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए गोट फार्मिंग की और पिग फार्म सभी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे, नहीं बोले भाई कोई ऐसा आदमी हो जो ये काम शुरू कर ले, तो बकरी लेके आ गया। अभी सर फार्म देखना चाहेंगे आप? आ जाओ भाई साहब। दोस्तों फार्म तो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन ये जो फार्म है इसका डिज़ाइन आप देखिए। और दूसरा सर ने यहाँ पर सर्दियों से बचने के लिए बहुत ही शानदार जुगाड़ यहाँ पे किया हुआ है, जो कि फार्म पे देखने को आमतौर पे नहीं मिलता है। तो ये सर ने यहाँ पे एक अनोखा तरीका अपनाया हुआ है ठंड से बचने के लिए। सर इसका गर्मी में भी बचाव है क्या? हाँ जी बिल्कुल, गर्मी में बचाव है। गर्मी भी कम लगती है और सर्दी भी कम लगती है इसमें। है क्या सर, थोड़ा बताइए जरा। ये इंसुलेशन बोलते हैं भाई साहब, इसमें हवा को रोक देता है। ये बिल्कुल ये मोटा है, इसका ये अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल अंदर से पैक हो जाता है, हवा को भी रोक देता है? बिल्कुल हवा को रोक देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और गर्मियों में सर? गर्मियों में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इससे हवा गर्म जो होगी उसको रोक देगा। गर्मी में पंखे का सिस्टम हो जाता है इसमें। अच्छा, क्या रेट का पड़ा सर आपको ये भाई साहब पूरा सेट अभी जो कंप्लीट हुआ है ये लगभग 3,80,000 रुपये में हुआ है। नहीं, इंसुलेशन क्या रेट का पड़ा सर? इंसुलेशन आता भाई साहब 45 रुपये फिट। 1 फीट की चौड़ाई होती है इसकी जी, और 4 फुट की लंबाई होती है। और कितना टाइम चलता है सर ये लाइफ टाइम है भाई साहब, अगर इसको नहीं कटिंग करो तो काफ़ी टाइम तक चलता है। जी जी, तो ये एक अच्छा विकल्प है। हाँ जी सर्दी से बिल्कुल बचने अच्छा के है। लिए। और सर मैं देख रहा हूँ टेंट आपने यहाँ लगाए हुए हैं, टेंट जबकि तो टीन है आपकी। ये भाई साहब टेंट हाउस, अपना टेंट का भी काम है, तो ये साइड में लगा दिया है। बचे हुए होते हैं ये टेंट में स्पेयर होते हैं, तो इससे ऊपर की ठंड को भी रोकेगा और रिजल्ट भी अच्छा है इसका। ये कि जो लोग बांस बल्ली से बनाते हैं उससे बेटर है कि उससे तो बहुत अच्छा है जी। इन्वेस्टमेंट कर ले और इस तरह का शीट बना ले। तो क्या खर्चा आया सर इसको बनाने में, इसकी अगर बात करें तो? इसको टोटल 3,80,000 रुपये जी। जी, तो पूरा ये जो जाली प्रॉपर जो भी है पूरा तो 3,80,000। ये बाड़ा किसी स्पेशल के लिए है या इस पर भी एनिमल डालेंगे आप? नहीं, इसी के लिए है जी, गोट फार्मिंग के लिए गॉड के लिए जी। आइए सर उधर चलते हैं। तो ये फार्म आपका रेडी हो रहा है, ये वाला जिसपे हम अभी गए हैं? हाँ जी। और दूसरा ऑलरेडी रेडी है? हाँ जी, वो ऑलरेडी रेडी है। इसकी हाइट थोड़ी कम रह गई थी जी, हाइट की वजह से वो थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए अभी इसको ऊंचा उठाते तो इसमें शुरू कर दिया ये। अच्छा, दूसरा सर हरियाणा में इस तरह के फार्म नहीं मिलते हैं देखने के लिए? हरियाणा भाई साहब फार्म तो बहुत है हरियाणा में भी, लेकिन लोग बाग एक दूसरे को ये सोच लेते हैं अरे हम तो जाट हैं या वैसे हैं, थोड़ा उससे आदमी का ये हो जाता है ना बकरी नहीं रखा और कुछ कर लेंगे। हाँ, तो डिज़ाइन बड़ा सर, ये थोड़ा डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बताएं। हाइट भी उसकी ऊंची हाइट रखी हुई है आपने? इसकी ऊंची हाइट इसलिए रखी हुई है भाई साहब, ये ठंड की वजह से ठंड भी कम लगेगी और गर्मी भी कम लगेगी उसमें। और इधर ये नीची हाइट है? ये नीची हाइट है, इसमें ठंड ज़्यादा लगती थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये है शिप एंड गॉड यूनिट? हाँ जी हाँ जी। तो शुरुआत कब से हुई, कब हुई सर इसकी? शुरुआत सर ये पिछले 2021 के अगस्त में। तो पुलिस में भी आप, तो ऐसा क्या लगा आपको कि मेरे को ये भी करना चाहिए? ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब है भाई साहब, उससे ये फ़ायदा है ना, साइड में काम हो रहा है, परिवार का सहयोग है, परिवार संभाल लेता है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है। कितनी बकरियों से शुरुआत करी आपने? 10 बकरी एक बार लेके आए थे और 1 ब्रीडर लेके आए थे शुरू में। जी जी। उसके बाद दोबारा लेके आए हैं 8 बकरी और 20 बच्चे छोटे। अच्छा, तो इसलिए ठीक चल रहा है ये।
और ये ब्रीड कौन सी है सर आपकी? ब्रीड है भाई साहब सिरोही नस्ल है, ये राजस्थान की है। तो खासियत क्या होती है सर इस ब्रीड की? खासियत इसकी ब्रीड की ये है, इसका बच्चा जल्दी तैयार होता है। हाँ जी। ग्रोथ अच्छी है इसकी। तो बच्चा आप लाए थे, बड़ा लाए थे? नहीं, मैं बड़े लेके आया था भाई साहब। बच्चे हैं, छोटे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये सफ़ेद चितका लगे हुआ है, एक बकरी है। हाँ जी। ये पिछले साल में 2021 के अगस्त में छोटी लेके आया था। अभी से 42 ने एक बच्चा दिया हुआ है। वो बच्चा छोटे बड़े में साइड में है। हाँ जी। अभी एक ही बच्चा दिया है, लेकिन वो एक बच्चा ऐसा है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर मैं आपके फार्म पे एक चीज़ देख रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपके फार्म पे कहीं पे भी नमी नहीं है, नमी, साफ बल्कि जो सफाई का। सूरज की जो आखिरी किरण है वो भी आपके फार्म पे जाएगी। हाँ जी। तो डिज़ाइन जो है ये बड़ा शानदार मेरे को लगा। ये कोशिश की है भाई साहब, शुरुआत कर रहे हैं। हमारे को देखा देखी एक दो भाइयों ने और सलाह की है, तो उनको भी हम तो यही बता रहे हैं, साइड का काम है, कोई ऐसा काम नहीं है, अच्छा काम है। तो अच्छा काम सर है, लेकिन फार्म क्यों फिर बंद हो जाते हैं अगर काम इतना ही अच्छा है फार्म तो? भाई साहब बंद नहीं हो जाते हैं। हरियाणा है ये। हरियाणा में कुछ आदमियों की सोच ऐसी होती है, वो ये बोल देते हैं अगर कोई भी काम शुरू करता है। मेरे नज़दीक जो आदमी हैं, मेरे जान पहचान में भी हैं, करीब 50 मुर्गी फार्म ऐसे हैं, उनको ठेकेदार बोलने लग जाते हैं। ठेकेदार बोलने के बाद वो काम नहीं करता खुद, और सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के न गाड़ी लेके आएगा। तो इस वजह से भी ज़्यादा दिक्कतें होती है। अभी मैं हूँ हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास 2 घंटे भी टाइम मिलता है तो मैं 1.5 घंटा अपने फार्म पे टाइम निकालता हूँ। उससे हर बच्चे का, बकरी का, ब्रीडर का मेरे को ये पता रहता है कि ये बीमार है, ये ठीक है, आज इसको ये दवाई देनी है। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर हैं यहाँ पर, MR कॉलेज के अच्छे डॉक्टर हैं। तो सर कभी मन में ये विचार नहीं आया कि मैं पुलिस में, तो मैं क्या काम खोल के बैठ गया मैं? ना भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। साथ वाले हैं ड्यूटी पे, वो बोलते रहते हैं तू तो बकरी रख रहा है, फिर माँ बकरी रख रहा हूँ, क्या हो गया भाई साहब? बीमारी आती है जब दूध का, पूछो क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दूध तो लोकल है, तो इसमें तकरीबन बंदों को वैसे मिल जाता है। भैया भाईचारा है जो, वो अच्छा है। शुरुआत में सर समस्या आपको क्या क्या आई थी इसमें? शुरुआत में भाई साहब ज्ञान की वजह से समस्या आई। ज्ञान नहीं था, वैक्सीन नहीं करा पाया हम शुरू के साल। तो कुछ मॉडलिटी वगैरह भी हुई है? हाँ जी, पिछले साल ज़्यादा हो गई थी। 23 बच्चे थे, 23 बच्चे नहीं बच पाए। अच्छा, तो हिम्मत नहीं टूटी सर कि 23 बच्चे मरना? एक दो नहीं, 23 बच्चे, बहुत मोटा नुकसान है। भाई साहब नुकसान तो है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है ना, कुछ तो कर सकते हैं। हाँ जी। कोई भी आदमी अगर काम शुरू करता है, 90% आदमी भाई साहब 6 महीने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। 6 महीने में अगर बचत आ गई तो ठीक है, नहीं तो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो आदमी से है लगभग 1 साल तक जो वेट करेंगे काम का, 1 साल के बाद लास्ट में 6 से 7% आदमी बचते हैं जो काम को लगातार लेके चलते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। ये जो ब्रीड है सर आपकी, इसकी खासियत क्या है? इसकी तो भाई साहब ब्रीड की तो सबसे मेन तो यही है कि इसकी हाइट और लंबाई सबसे अच्छी है। तो इसका बच्चा अगर माँ बाप तगड़ा है तो बच्चा भी तगड़ा होगा। ये फायदा है इसका। माल कहाँ सेल कर रहे हो सर? माल तो लोकल में गया है भाई साहब, अभी तक जो सेल किया है वो। कुछ समस्या नहीं सर माल सेल करने में? ना, कोई समस्या नहीं भाई साहब। क्योंकि अक्सर जो है लोग माल नहीं सेल कर पाते, जिससे उनका फार्म बंद हो जाता है। ना, सेल की तो कोई समस्या नहीं भाई साहब। अगर लोकल में हम बकरी बेचे अभी तक, बकरी भी अगर बेचना चाहें तो बकरी के लिए भी 1-1, 2-2 वाले बहुत घूमते हैं, लेकिन बकरी बेच नहीं रहे अभी हम। प्रॉफिट कितना हो रहा है सर आपको इससे? प्रॉफिट भाई साहब ठीक ही है, कुल मिला के अच्छा काम है। ऐसा काम नहीं है जो नुकसान का काम नहीं है। कोई अगर 10 बकरियों से शुरुआत करना चाहता है काम की, तो सर किस तरह से शुरू कर सकता है और प्रॉफिट क्या लेगा वो? 10 बकरी है जो शुरू करना चाहता है तो उसका ये मान लो आप, कम से कम भी मान के चलोगे तो 10 बकरी की शुरुआत कराया तो 2 से 2.5 लाख रुपए खरीद हो जाएगी उसकी। 2-2.5 लाख रुपए खरीद होने के बाद फार्म आप अपने बजट के हिसाब से देखो। अगर आप कच्चा फार्म बनाते हो तो वो है, हमारा तो कॉलेज का है ये, इसलिए स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ब्रीड भी अच्छी है जी। नहीं तो जी। अच्छा है जी। और किस रेट का माल दे रहे हो सर आप ये? भाई साहब ये अगर हमने जो बेचे हैं वो 400 रुपये kg बेचे हैं। ये फार्म से है सर? हाँ जी, फार्म से अपने आप आके ले जाते हैं। काटे पर 40 kg का बच्चा है तो 400 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये का सेल कर देते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है जी भाई साहब।